महात्मा गांधी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इन सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस 1944 में रंगून रेडियो से संगीत से नाम से जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी समूचे मानव जाति के लिए मिसाल है। उन्होंने हर परिस्थिति में अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी उनका पालन करने के लिए कहा। इनका जन्म भारत के गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी ब्रिटिश राजा के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। इनके माता का नाम पुतलीबाई था। मोहनदास ने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहार, आत्मस्तुति के लिए वक्त में विभिन्न धर्मों और पंथों को मानते थे। सन 1883 में 13.5 साल की उम्र में ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से करा दिया गया। जब मोहनदास 15 वर्ष के थे तब उनकी पहली संतान का जन्म लिया। उसी वर्ष उसके पिता का मृत्यु हो गया। उनकी मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। शैक्षणिक स्तर पर मोहनदास एक औसत छात्र ही रहे। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। इसके बाद मोहनदास ने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लिया और स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह फिर पोरबंदर लौट गए। मोहनदास अपने परिवार में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने विदेश में जाकर और वकालत की डिग्री भी लिया। वर्ष 1888 में मोहनदास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। फिर उन्होंने पढ़ाई करके जून 1891 में भारत लौट आकर फिर उन्होंने एक बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की। कोई खास सफलता नहीं मिलने के बाद फिर उन्होंने फिर से आखिरकार सन 1893 में एक भारतीय फर्म से नेटल में 1 वर्ष के करार पर वकालत का कार्य स्वीकार कर लिया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक कुल 21 साल रहे। फिर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हाथ बटाए। महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन था बिहार का चंपारण सत्याग्रह। ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों की बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। फिर उन्होंने गुजरात में जाकर भूख हड़ताल आंदोलन किया जिसमें मजदूरों को उचित पैसा नहीं मिलता था। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन भी किए। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद गांधी जी फरवरी 1924 में रिहा हुए। सन 1928 में सक्रिय राजनीति से दूर रहे। इसके पश्चात दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा। अंग्रेजों द्वारा कोई जवाब नहीं मिलने पर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारत का झंडा फहराया गया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 का दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसी प्रकार उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। हरिजन आंदोलन और दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सामने डटकर रहे। भारत की आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ जिन्ना के नेतृत्व में अलग मुसलमान बहुल्य देश की भी मांग तीव्र हो गई। 40 के दशक में इन ताकतों ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की क्योंकि यह उनके धार्मिक एकता के सिद्धांत से बिल्कुल अलग था। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई नाथूराम गॉडसे के द्वारा।
नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी को मुकदमा चलाया गया और 1949 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई।